अब गुरु भाई यही यही बात तो मैं भी लोगों को समझाता समझाता रहा आज तक कि यार आप की जिंदगी में तो अच्छा आप बताओ गुरु भाई, आपको लगता है कि मैं टेंशन लेता हूँ इतनी? अच्छा आप बताओ, क्या मैं आपको लगता होगा मैं इतनी टेंशन लेता हूँ? मैं टेंशन नहीं लेता गुरु भाई। बस क्या है कि अब ये लगता है कि जो मेरा अपना है या कुछ है, किसी को कुछ समझा दूं, अब उसको कुछ समझ में नहीं आती है तो भले से लगता है कि यार इसको समझा रहा हूँ और समझाने के बाद इसको समझ में नहीं आ रही है, चल ठीक है भैया, यही टेंशन है मेरे को भाई, कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। और जब देखता हूँ नहीं समझ रहा तो जा भाड़ में भैया, जाम आ जाके मर, यार क्या कहूँ तेरे को। क्योंकि किसी व्यक्ति को उतना समझाया जाता है ना जितना व्यक्ति समझ सके। ज्यादा समझाना ही बेवकूफी है ना। अब बताओ, अच्छा इस 5 साल के अंदर आप सोचो किसको नहीं समझाने की कोशिश करी मैंने? सबको समझाने की कोशिश करी। जब ईश्वर ने, जब परमात्मा ने हमें करने के लिए संसार में भेजा है, उसको करो ना बस। अगर आप उस कार्य को करते तो आप दुखी रह ही नहीं सकते अंदर से। और ईमानदार से गुरु भाई, मैं कोई दुखी नहीं हूं अंदर से, बिल्कुल भी, रत्ती भर भी। ना पहले था, ना आज हूं, ना आगे रहूंगा। तो जानता हूं ना क्या क्या करने आए, क्या नहीं करने आए संसार के अंदर यार, है ना। और ये तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि भोलेनाथ ने जो है मेरे को ये मुकाम ला के दिया कि आज मैं खुश हूं अंदर से। और इतना खुश हूं कि संसार के अंदर कोई व्यक्ति खुश नहीं है इतना। मैं तो बहुत खुश हूं। मैं तो अपने आप इतना सौभाग्यशाली कि संसार का सबसे भाग्यशाली आदमी व्यक्ति बन गया मैं, बताऊं ये। और ये मुझे पता है, बात खत्म। बताओ। अच्छा उस दिन मैं लाइव में यही बात बोली थी कि देखिए कि आप लोग सोचते होंगे ऋषियों को डर है, तो डर किस बात का है? किसी बात का डर नहीं है। ऋषियों सक्सेना मौज लेता था पहले भी, आज भी मौज ले रहा है और कल भी मौज लेगा। बल्कि अब तो मौज इतनी अच्छी हो गई है कि ऑनलाइन आके डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, डंकी की चोट पे कि सारे संसार के एक एक जो धर्म के ठेकेदार है सबको नाप दूंगा। वो अशोक यादव, वो अब बन गए महामंडलेश्वर, वो बन गए महामंडलेश्वर। वो अरे क्या बताऊं उसके गुरु भाई, मेरे चक्कर में उसने 9 गुरु बदल दिए, 9 गुरु मेरे चक्कर में। अब वो नंद अखाड़े में पहुंच गया, नंद अखाड़े में जाके महामंडलेश्वर बन गया पैसे देके। नंद अखाड़ा आपके बरेली से। अरे तू गंदा तो है ही। आजकल गुरु भाई हो क्या गया, यही तो बात हो रही है। मेरी लड़ाई जो चल रही है वो यही तो चल रही है कि ये धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, ठीक है ना। ये पैसा ले लेके लोगों, गंदे लोगों को अंदर डाले पड़े हैं, है ना। और जो सही है धर्म का, जो व्यक्ति सही है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। जो सही धर्म पे चल रहा है उसको पूछ नहीं रहा है। अब ये थोड़ा कह रहा हूं कि मैं ही एक सच्चा हूं, अरे बहुत है सच्चे यार। जैसे वो औगड़ बाबा कड़कनाथ जी, बड़े ईमानदार, लेकिन वो बेचारे बुढ़ापे में भ्रमलीन हुए तो ऐसे हो गए। तो मैं कहने करती क्या है, मेरी लड़ाई इन्हीं लोगों के खिलाफ चल रही है कि यार ये वो ऐसा है ना, वो जो प्रमोशन है उसका, वो कहते थे पैसे देके नंद जो नंद अखाड़ा है ना, नंद अखाड़ा, जे निरंजनी अखाड़ा, नंद अखाड़ा, ये सब पैसे लेके लोगों को पद देने वाले अखाड़े हैं गुरु भाई, ये सारे के सारे। और इन जैसे अखाड़ों ने एक सच्चे पक्के महात्माओं की कदर खो दी है।
अब अच्छा आप देखो, क्या जूने अखाड़े में भ्रष्टाचार नहीं है? जूने जूने अखाड़े में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? अब देशगिरी जी है ना, लेकिन क्या जूने अखाड़े में क्या नहीं चल रहा है? जूने अखाड़े में बहुत चल रहा है। अरे और गुरु भाई, अब सब जगह गंदगी हो गई है, सब जगह। लेकिन हाँ, जूने अखाड़े में इतना नहीं है जितना बाकी अखाड़ों में है। और सबसे ज्यादा जो गंदा है वो नंद अखाड़ा, सबसे गंदा नंद अखाड़ा। इससे गंदा अखाड़ा कोई नहीं है। आप जो है ना, किसी भी लड़की का बलात्कार कर लो, चाहे कुछ कर लो, आप चाहे कत्ल कर लो और नंद अखाड़ा ज्वाइन कर लो, ठीक है, और पैसे की दक्षा चढ़ा दो, वो आपको साहब कुछ ना कुछ बना देंगे। अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया ना। और ये इसी के खिलाफ है जंग छिड़ी की है। अरे मरना तो हाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मुबारकपुर वाले। तो अभी मुबारकपुर वाले कौन से, ये कौन से सही है बताओ? अच्छा, अभी ईमानदारी से, ये है बाबा के? बाबा है कोई ये? हर किसी को ऐसी के बना देते हैं यार। चलो ठीक है, बस सही है। अरे संत महात्मा बनने का अर्थ है आपके अंदर दया होनी चाहिए। आपके अंदर दया है नहीं, आप करके आ गए कत्ल, आप करके आ गए बलात्कार, आप करके आ गए ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है आप जो है संन्यास हो गए। और ये लोग जो संन्यास दिला रहे हैं ना गुरु भाई, सारे लोग, ये ब्रह्म हत्या दोष में आ रहा है सब। उस दिन लाइव में मैंने यही बात तो बोली है कि संसार के अंदर ब्रह्म हत्या दोष के अंदर आज की तारीख में कोई ऐसा महात्मा नहीं रह गया या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रह गया जो इससे बच पाया हो। 50% संसार के 50% लोगों में ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, बाकी 50% लोग भागी बन चुके हैं। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं संसार का पहला व्यक्ति बन गया जिससे सब देवी देवता मुक्त हो पाए, लेकिन मानव के अंदर पहला व्यक्ति बन गया जो ब्रह्म हत्या देश से मुक्त हुआ हूँ। ये तो मैं डंकी की चोट में बोला कि, और पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ, मैं तो पूरा मुक्त हो गया। क्योंकि मेरे तो स्थिति ये थी गुरु भाई, ईमानदारी से, जो भविष्य दिख रहा था मेरे को, मेरा यही दिख रहा था कि मैं 2024 के अंदर पागल होकर मरूंगा। बस उसको बदला है गुरु भाई। कैसे बदला है ये तो फिर भोलेनाथ जानता है, या ये ऋषियों जानता है, या गुरुजी जानते थे। बस गुरुजी का भी समय नहीं आया था गुरु भाई। हाँ, वो समय से पहले गए हैं। उनको स्थान है ना, उनको कैंसर वैंसर कुछ नहीं था गुरु भाई। ना 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 ना, कैंसर नहीं था उनका। वो समय से पहले गए गुरु भाई। मैं जब से वहां से आया हूँ ना गुरु भाई, ये हफ्ता भर से जरा मौसम यहाँ का सही है, वरना कोई दिन ऐसा नहीं निकल रहा था जिस दिन यहाँ पे बिजली नहीं कड़क रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, आधी तूफान नहीं आ रहा था। हाँ गुरु भाई, बिजलियां इसलिए गिर रही हैं, उसका कारण है गुरु भाई। मौत तो मेरी थी गुरु भाई 2024 में। वो तो गुरु जी लेके गए मेरी। मैं किसको क्या बताऊं गुरु भाई। बस सोचता रहता हूं अंदर से ना कि गुरु तूने मेरे को धन्य कर दिया यार। तूने मेरे को ये कहने के कर दिया, संसार के एक व्यक्ति को जो धर्म के ठेकेदार बन गया ना, इनको ललकारने के लिए मेरे को बना दिया तूने, कि मौत तो मेरी थी। मौत तो मेरी थी गुरु भाई। मैं किसको क्या बताऊं, मेरी मौत गुरु जी लेके गए। वो कहते थे ना कि ऋषियों देख, गुरु एक न एक चीज बचा के रखता है। वो इस चीज से, वो ऐसा था, उनके पिताजी ने कोई चीज दी थी, तो अब वो एक चीज तो उन्होंने ले ली थी अपने पिताजी से, लेकिन एक जो चीज थी उसके लिए वो देरो कह रहे थे कि बेटा, जैसे वो अभिमन्यु वाली कहानी
कि उसको घुसना तो आ गया लेकिन निकलना नहीं आया, है ना। तो वो अब गुरुजी कह रहे थे मुझसे एक दिन उस समय लगभग 4-5 साल पहले कि ऋषियों आज मैं पछता रहा हूँ, अगर वो चीज़ मेरे पास होती तेरा मैं काम करवा देता, तेरा काम हर हाल में होता। तभी तो मैंने छोड़ के निकला कि कोई बात नहीं, जब गुरुजी वो चीज़ अगर आपके पास हो सकता है वो मुझे अपने आप करनी पड़े, है ना। तो वो मैंने गुरु की मर्यादा बचा के चली बस, बाकी सारी मर्यादा इसलिए चक्कर में गुरु भाई भंग करी मैं, सारी मर्यादा इसी वजह से, कोई और वजह थोड़ा थी। मेरी गुरुजी लेके गए हैं और उस चक्कर में ये शेरूपुरी अपना गुरु भाई भी चला गया वो गम में। तो अब तो हाँ गम में गुरु भाई, और मुझे लग रहा था कि एक शेरूपुरी भी नहीं रहेगा अब, तो गुरु जी गए तो शेरूपुरी भी जाएगा, और देखो महीना भर भी नहीं हुआ तो 20 दिन के अंदर वो भी चला गया, है ना। जिस दिन ये समझ लो कि इतना रात में आंधी तूफान गुरु भाई, एक मतलब जब से गुरु जी ब्रह्मलीन हुए तब से जो है अब ये हफ्ता भर से थोड़ा शांति हुई है, गर्मी उर्मी पड़ी है, वरना रोज कोई दिन नहीं निकल रहा था यहाँ पे, आंधी बारिश तूफान नहीं आ रहा था रोज कोई। मैं ये गुरु बताना नहीं है किसी को, बस बना लेता हूँ गुरु भाई, बना फिर होटल में आके खा लेता हूँ। हाँ सोचो मैं पंखा ले लिया, बिस्तर उस्तर ले लिया, बर्तन भाड़े सब ले लिया मैंने, हाँ गैस भी ले ली, सब इंतजाम कर लिया मैंने। हाँ कमरे पे ही रहना होता है, बाकी मुझे किसी से मिलने जाना होता है तो मिलने चले जाता हूँ बस। बाकी जैसे जिससे भी मीटिंग करनी होती है सब मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे बस। कहाँ जाओ, वो आशुतोष गुजरात वाले, उनकी हालत क्या है कि अभी भाई कर्जा तो उससे पटेगा नहीं, 50 लाख का कोई कर्जा कोई छोटा तो होता नहीं है। हाँ 50 लाख का कर्जा था उसके ऊपर भाई। अच्छा मैंने कह भी दिया था उससे कि तेरा सारा कर्जा पाट दूंगा, उससे मैंने कह भी दिया था तेरा 50 लाख का जो भी कर्जा है सब पाट दूंगा, लेकिन हैं हाँ उनको घाटा हो गया था, वो ऐसा कोरोना की वजह से हुआ था, घाटा कोरोना की वजह से। हाँ 50 लाख का कर्जा कोरोना के। अब इनकम गुरु भाई सोचो, इनकम जो है 50,000 की नहीं है कि 50,000 की इनकम हो इस समय तो बस गुजारा हो रहा है उसका, तो खाना पीने का जो भी वो चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई का गुजारा हो रहा है बस। ना बिलासपुर में तो नहीं है वो इस समय, दमन एंड दीव में है इस समय, वो दमन एंड दीव में है, दमन एंड दीव, ये गुजरात से आगे पड़ता है। हाँ दमन एंड दीव, दीप नहीं दीव। ना मेरी बात तो तब से हुई नहीं है आज तक, जब से वो गया है। हाँ मेरे साथ जो फ्रॉड कर दिया था उसने बात ये थी ना गुरु भाई, वो जो मेरे साथ जो फ्रॉड करा ना लोगों की बातों में आके, उससे ही उसका नुकसान हुआ। वरना तो मैंने उससे कह दिया था देख कंपनी का काम सही जाएगा, मैं तेरा सारा कर्जा पाट दूंगा, ठीक है ना, तू टेंशन मत लियो। मैंने उसको पहले भी बताया था कि मेरे को तो 1 सवा साल का समय लगेगा मेरे को, क्योंकि मेरा कुछ है पैसा कहीं से, वो अभी मिलेगा नहीं, वो जरा समय पे आने में मिल जाएगा, लेकिन मैं तेरा कर्जा पाट दूंगा, हर हाल में पाट दूंगा। और पाट देता कोई बड़ी बात तो हो जाती मेरे लिए, हैं? ना वहाँ नहीं जा रहा है वो, कैसे जाएगा तो फिर लोग उसको परेशान करेंगे ना। लेकिन मेरी वीडियो देख रहा है वो, हाँ मेरी वीडियो देख रहा है, और उसने वीडियो पे 2-3 कमेंट ऐसे करे हैं कि सर जी इसी समय का इंतजार था हमें भी, क्योंकि वो ऐसा है, वो भी आध्यात्म में रहने वाला व्यक्ति है वो,
अब वो भी कुछ बातें मेरी समझ गया था, और उसको उससे जो गलती हुई थी ना, उसने मुझसे बाद में माफ़ी मांगी थी कि सर मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपका प्लान जो है कॉपी करके मार्केट में उतार दिया, और आप मुझसे समझा रहे थे कि यार मत उतार कॉपी में, इसकी कैलकुलेशन सिर्फ पूरी मुझे पता है भाई, किसी को नहीं पता है, देख चक्कर में पड़ जाओगे सब के सब। और वही हुआ, उसमें सब चक्कर में पड़ गए, फंस गए, कोई काम थोड़ा हुआ, घाटा हुआ सबको। भाई जो प्लान मैंने बनाया गुरु भाई वो मेरे दिमाग में है ना, किसी और के दिमाग में थोड़ी ना है कोई, जब तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो। और पूरा प्लान तो मैं कभी किसी को बताता ही नहीं हूँ अपना, 5%, 10%, 20%, इससे ऊपर किसी को नहीं बताता हूँ अपना प्लान। और बताओ गुरु भाई। ना गुरु भाई भी जाऊंगा, खाऊंगा है। हाँ अब तो बनाने का मन तो नहीं रहा, बना बाहर ही जाके खा के आऊंगा। अब उसको अब मैं कुछ नहीं करूंगा उसको ज़्यादा। ऐसा है ना, जो ज़्यादा शाना होता है वो बाद में गू ही खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा गू ही खाता है, समझे। मैं आपको बताऊं ये क्यों पिटा, पिटने के से कई कारण थे। अब इसको मैं कोई बात समझाने की कोशिश किया रहा था कि यार तू यहाँ पर आ जा, यहाँ पे आ जा, मैं इस जगह पे हूँ, देख मेरा फ़ोन भी नहीं है, एटीएम भी नहीं है, कुछ नहीं है इस समय, ठीक है, मैं दूसरे के फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ। तो ये बाबूजी पहुँचे मेरे पास 3.5 महीने में, 3.5 महीने, और मुझसे कहाँ दम बढ़ते थे कि गुरु भाई तुम आधी रात कहोगे, जहाँ कहोगे हिंदुस्तान के किसी कोने में पहुँच जाऊँगा। 3.5 महीने बाद पहुँचे, और क्यों, इनको लग गया मेरे बाइक तो है ही, मोबाइल तो इनका है ही, मेरे पास सब कुछ तो है ही, है ना, मैं मौज तो ले ही रहा हूँ, और क्या है। हाँ मोबाइल तो ले लिया था इनसे, लेके मैंने अपना वो चेला ठाकुर है उसको दे दिया था, मैं तू चला। अरे एक ही मैंने चेला बनाया, कोई और चेला भी नहीं बनाया यार। अच्छा 40,000 में, 40,000 में। हाँ हाँ वो ऐसा मुझे गुरु जी बता दिया था कि बेटा 40 में बिकी है, 30,000 मुझे मिल गए और 10,000 वो दे के जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ होल्ड पे है। जी गुरु भाई। हाँ वो गाड़ी 40,000 की बिकी। हाँ तो वो समाधि के लिए होंगे, वो क्या कहते कि गुरु जी क्या कहते कि 10,000 रुपये उनके पास है, वो बात बताएंगे। हाँ समाधि तो 1 साल के बाद ही लगेगी। हाँ बराबर में गुरु भाई की लगा दी है। चलो यार इस बार हमारे शिवपुरी का भी उद्धार हो गया यार, इस बहाने हमारे शिवपुरी का भी उद्धार हो गया। अरे बस क्या बताऊं गुरु भाई, वो वास्तव में बहुत प्रेम करता था मेरे को, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था वो। मेरे तो वो तकिया बन जाता था, तकिया, मैं तकिया उसको बेचारे को यार क्या है, उसकी याद आ ही जाती मेरे को भी यार, उसकी बात आती तो रोना भी आने लगता है मेरे को यार, क्या बताऊं। तकिया बन जाता था मैं, तकिया आज शुरू में तकिया बन जाया, बेचारा तकिया बन जाता था यार। क्या
बस मेरे को एक गुरु जी क्या कहते, बेटा तू देख लियो गुरु पूर्णिमा पे समाधि पे आके मत्था टेक जाया करियो, और बाकी तेरी इच्छा है, बाकी तेरी इच्छा आए या मत आ, गुरु तो तेरे साथ ही है। ये कहे तेरी इच्छा है, आना चाहे आ जाइए, और नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं है, गुरु तो तेरे साथ हमेशा रहेगा। ऐसा वो गुरु थे, वो इतना सब कुछ सब कुछ जानते थे यार, वो कि ऋषियों ने आज तक कभी मेरे से कुछ मांगा नहीं है, क्या वो नहीं जानते थे? कभी कोई इच्छा उसे जाहिर नहीं करी कि मेरे को गुरुजी ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे को ऐसा कर दो, वो भी जानते थे भाई। मेरे पीठ पीछे वो कितना भी मेरे को गालियाँ बकलियाँ करते थे, लेकिन इस 5 साल में सिर्फ 2 बार उनके पास गया, मेरे मुंह पे उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, बस यही बोला ऋषियों मुझसे बेटा कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दी, देख मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दी बेटा, देख ऐसी बात। अब मैं भी जानता था मेरे पीठ पीछे मेरे गाली बकते थे, तो क्यों बकते थे, किस लिए बकते थे, वो सब जानता हूँ मैं, ऐसी बात थोड़ी ना कि नहीं जानता हूँ। मैं जो नौटंकी दिखाता था वो बादाम के सामने दिखाता था बस, बाकी किसी से मुझे मतलब नहीं था, बल्कि कोई कह नहीं सकता। अगर मेरे को गुरुजी से बुराई होती तो मैं इतने लोगों को गुरुजी के पास क्यों भेजता, आशुतोष को वहाँ से गुजरात से बुला के मैं क्यों भेजता, है नहीं है? मैं आदर्श आशुतोष से देखो, आशुतोष ने अगर दिया होगा तो गुरु भाई 1500 अब दिए होंगे तो 1500 रुपये दिए होंगे, इससे ज़्यादा उसकी इस समय स्थिति भी नहीं है आशुतोष। आँख नहीं, वो तो चलो था, सुल्फे का डंड था, इनकी जो आंखें गई ना, ये तो गुरुजी भी जानते किस लिए गई। वो तो चलो वो कट जाता, वो कट भी गया था, कट जाता। इसने कुछ बात ऐसी कर दी थी उस बीच में, जब मैं गुरुजी के पास रहा था, जब कोरोना काल में, इसके कोरोना आ गया तभी तो आँख खराब हुई थी। तो मैं जब कोरोना था 2020 में, तो मैं जब गुरुजी के पास जाके रहा था गुरु पूर्णिमा के बाद 4-5 मतलब 1 महीना रहा था, तो उस समय में उसके बाद तो गुरुजी के पास मैं गए नहीं था कोरोना के बाद। तो उस समय क्या हुआ कि कोई बातें आ रही थी तो मैं भी गुरुजी को बता दे रहा था ऐसे ही। मैंने भाई अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है, और क्या है, कुछ तो इसके पिछले जन्म के कर्म थे, लेकिन कुछ इस जन्म में इसने ऐसे कर्म कर दिया कि जो ऐसा होना ही था। अब गुरुजी समझ गया कि ऋषियों ने इसका मतलब कुछ ना कुछ देख लिया है जो ये बात बोल रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी इसकी कोई बात नहीं, 3 कारण है इसके और कोई कारण नहीं है। बोले क्या बात, कौन सा कारण है? मैंने पहला कारण तो ये है कि इसने गुरु की मर्यादा भंग करी थी, ठीक है। गुरु की मर्यादा के भंग करने के बाद इसने माँ की मर्यादा भंग कर दी। जहां गुरु और माँ की मर्यादा भंग हो गई तो एक पल्ला कट हो गया। मैंने फिर तीसरा इसने जो है न्याय देवता की मर्यादा भंग कर दी, और सबको इसने जब गाली बक दी कि सबकी मैं माँ चोद दूंगा, तो इसकी आप चुद गई। बोले कैसे, फिर मैं गुरुजी को पूरा समझाया, तो गुरुजी समझ गए थे कोई बात को। जब मैंने कहा गुरुजी देखो, हम आपको बता रहे हैं कि 34 पिंडी महात्मा संसार के अंदर कोई भी नहीं है ना, और हम 19 साल से ढूंढते हुए आ रहे हैं, और 1 साल तक हमने किसी को कुछ बताया भी नहीं, हम शांत रहे, क्योंकि सच एकदम नहीं खोलना चाहिए। तब गुरुजी मुझसे बात बोलवा ली थी, तो मैंने कहा था गुरुजी इस समय संसार में 5 लोगों को छोड़ के, ठीक है, 28 जो भी कोटि देवी देवता हैं वो सब मानव रूप के अंदर आ चुके हैं। ये गुरु भाई मैं आज आपको अपनी बात बता रहा हूँ, ये बात मेरी गुरुजी से हुई थी उस समय, बस ये बात किसी को नहीं पता है मैंने अभी तक,
क्या अभी तक मैंने किसी को ये बात बताई हो? तो गुरु जी को बोले कैसे कह सकता है बेटा तू? तो मैंने उनको तथ्य जोड़ के बताया था, तथ्य जोड़ के। ये रात की बात थी, हम लोग बैठे हुए सत्संग की बातें कर चल रही थी, तो तब वो गुरु जी समझ गए थे इस बात को। अरे ओहो, बोले तभी मैं कहूं ये चक्कर क्या हो रहा है कि मेरे सारे चेले परेशान क्यों हो रहे हैं, चक्कर क्या है? तब मैंने कहा गुरुजी मैं तभी तो आप लोगों से बच बच के निकल रहा हूं, अब मैं अपने आप को अलग लेके चल रहा हूं, क्योंकि सत्य सबके सामने, सत्य जो है वो ऋषियों को पता है, और इतना बड़ा सत्य संसार में किसी को पता नहीं है। चक्कर यह है गुरुजी। तब वो चक्कर में लगा, अरे यार इसका खेल कुछ और है। तो वो मैंने उस समय नहीं बताया था किसी को मेरे पे ब्रह्म हत्या दोष है, ये तो मैंने अब बताया है कि ब्रह्म हत्या दोष था मेरे ऊपर। हाँ अब तो हट गया, अब तो परे हूं मैं। और उस चक्कर में गुरुजी फंस गए थे। तो गुरुजी फंस गए जब उस चक्कर में, तो अब गुरु चेला को तार सकता है और चेला गुरु को तार सकता है, बस। तो उसका कारण यह था कि देखो वो भी एक गुरु थे, 34 पिंडी महात्मा पूरे संसार में नहीं, अकेले थे भाई वो, है ना। ऐसा नहीं कि उनको भी कुछ ज्ञान नहीं होगा। दुनिया भले से दुनिया उनको कुछ भी चूतिया समझती रहे, ऋषियों में कभी हाँ दुनिया को समझने को क्या है। तो इस बात को तत्व को समझ गए थे, और इस बात को समझने के बाद वो समझ गए थे कि अब कुछ संसार के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। तो वो आपदा तो खड़ी हो गई ना, कितनी बड़ी आपदा, अभी भी कितनी आपदाएं आ रही हैं। क्योंकि इस समय अभी एक ही देव तो गए, वो हमारे गुरुजी तो देव गए हैं, अभी 27 इस संसार में अभी मौजूद है भाई, और सबसे आखिरी नंबर मेरा जाने का। ठीक है गुरु भाई, ठीक है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।